ओके सर, ओके। जी सर। जय श्री कृष्णा सभी को, नमस्कार। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज नमस्कार सर। 30 जुलाई 2025 शाम 8 बजे राष्ट्रीय वेबिनार 365 जो स्कूल योगपीठ द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसमें आज 303वां सत्र है, यानी 303। आज के सत्र की जो मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि हमारे इस मंच पर आ चुके हैं, उनका परिचय है डॉक्टर ममता गौरा जी। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं, हिमाचल प्रदेश, और हॉलिस्टिक हीलर हैं, वेलनेस कोच हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हॉलिस्टिक हीलिंग पर है। तो आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पूर्व हम ईश्वर वंदना करेंगे, सभी कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपातं। हथेलियों का स्पर्श करेंगे और कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है डॉक्टर ममता गौरा जी का, जो कि उपस्थित हैं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेबिनार सत्र में कांगड़ा सिटी, हिमाचल प्रदेश से। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए और आज के सत्र को आरंभ करें। धन्यवाद जी मैम। थैंक यू सो मच सर। ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम आज के टॉपिक पे बात करेंगे। आज मैं होलिस्टिक हीलिंग, जो हम वर्ड यूज करते हैं, मैक्सिमम आजकल सभी जानने लग गए हैं इसके बारे में। होलिस्टिक हीलिंग जो समग्र शरीर का उपचार रहता है, उसमें हमें एक, जैसे अब जो जो हमारी एलोपैथी या कोई पर्टिकुलर पैथी का नाम नहीं ले रही हूँ मैं, जैसे और दवाइयाँ जैसे बहुत सारी खाते हैं हम, है ना, उनको अपने आप पे वर्क करने के लिए हमें वो बढ़ानी पड़ती है डे बाई डे। दिन प्रतिदिन हमें उनकी डोजेस बढ़ानी पड़ती हैं। तो उनसे हमें बचने के लिए, जैसे कोई बीमारी हो गई है, जो कोई अपने अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं, उनको ठीक करना है, तो हमें उस लेवल पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। होलिस्टिक हीलिंग उसी का ही एक माध्यम है। अपने आप को एक, जिसे होलिस्टिक हीलिंग कह सकते हैं, उसको सीखने से हमें सेल्फ हीलिंग, अपने आप को ठीक कैसे करना है, ये सारा हम जान पाते हैं। तो अभी इसकी चर्चा शुरू करते हैं। तो जो होलिस्टिक हीलिंग है, वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थेरेपीज ऑफ होलिस्टिक हीलिंग। तो इसके बारे में आपने बहुत ही थेरेपीज और ट्रीटमेंट के दौरान सुना होगा कि हमें होलिस्टिक हीलिंग, ये होलिस्टिक हीलर है, क्या होता है एग्जैक्टली होलिस्टिक हीलिंग, एग्जैक्टली होता क्या है। इसमें हमारे शरीर के जो 5 तत्व हैं, उनको संतुलित करके पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान किया जाता है हमारे शरीर को। इसमें बहुत सारी थेरेपीज आ जाती हैं। ठीक है, जो 5 तत्व हमारे अंदर है, वही अब हमारे ब्रह्मांड में है। तो उनके साथ हमें एक सामंजस्य बनाया जाता है होलिस्टिक हीलिंग में। तो ये होलिस्टिक हीलिंग एक ऐसी उपचार प्रणाली है जो व्यक्ति को हर तरह के रोग से मुक्त कर सकती है। रोग से मुक्त होना मतलब टोटली क्योर हो जाना, ना कि उसकी सुप्रेशन होना डिजीज की अंदर ही अंदर, है ना। तो जैसे दवाइयाँ बहुत सारी लेते हैं, तो एक दवाई खाने से हमें दूसरी दवाई के लिए हमें, हमारी बॉडी अपने आप तैयार होनी शुरू हो जाती है, बीमारी कोई ना कोई और निकल के आ जाती है। तो होलिस्टिक हीलिंग में क्या रहता है कि हम एक बड़े अच्छे तरीके से हमारे यूनिवर्स के साथ जुड़ते हुए ट्रीटमेंट करते हैं या करवाते हैं। इस प्रणाली शरीर, मानसिक स्थिति, भावनाएं और आत्मा के साथ साथ उसके आसपास के पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से होलिस्टिक हीलिंग व्यक्ति के संपूर्ण विकास को समझने और उसमें सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है। जो मॉडर्न साइंस है,
मॉडर्न साइंस ऑफ ट्रीटमेंट की दुनिया में होलिस्टिक हीलिंग एक ऐसी विधा है जिसमें हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो असंतुलन बन जाते हैं हमारे अंदर, उसका तालमेल के दृष्टिकोण से देखा जाता है। होलिस्टिक हीलिंग में इन तीनों चीजों का तालमेल बनाया जाता है। होलिस्टिक हीलिंग एक चिकित्सा पद्धति जो हमारे समग्र उपचार का एक मॉडर्न नेम है। ठीक है, हमारे शरीर को मतलब पूरा ट्रीट करने के लिए इसको एक मॉडर्न नाम दे दिया गया है। बहुत प्राचीन पद्धतियां हैं जो इसमें यूज होती हैं, तो इसको एक ये मॉडर्न नाम दे दिया गया होलिस्टिक हीलिंग। तो इसका बहुत ही प्रचलन है आजकल। बहुत सारे जो हीलर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, इसका नाम यूज करते हैं अपने आप। जैसे अगर अल्टरनेटिव मेडिसिन में हैं तो वो होलिस्टिक हीलर ही हैं जो। तो होलिस्टिक हीलिंग जो जीवन शैली को बदलने का तरीका है, जो एक पूरा उपचार मन और शरीर के संगम से होता है। उसमें ट्रीटमेंट जो दिया जाता है पूरा उसके माइंड को पढ़ के, उसके शरीर को पढ़ के, तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। होलिस्टिक हीलिंग यानी समग्र उपचार का मतलब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या क्या रहता है? शारीरिक स्वास्थ्य में शारीरिक बीमारियों का इलाज और स्वस्थ जीवन शैली शामिल रहती है, जैसे कि स्वस्थ भोजन, व्यायाम और पर्याप्त आराम। और ये सारा इस तरह से एक उनकी जीवन शैली में ये सारी चीजें उनको बताई जाती हैं कि आपने कैसे कैसे अपनी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे चेंज करना है। मानसिक स्वास्थ्य में क्या रहता है? तनाव, चिंता या डिप्रेशन जो अवसाद होता है, किसी तरह का भी मानसिक रोग हो, किसी तरह की परेशानी रहती है, उनका प्रबंधन शामिल रहता है होलिस्टिक हीलिंग में, है ना। उसको कैसे, उसमें क्या क्या करवाते हैं? ध्यान करवा दिया, योग करवा दिया, और थेरेपीज जो है बहुत सारी हैं। तो उसका धीरे धीरे हम आगे देखते जाएंगे कि कैसे कैसे हम उसका उपयोग करते हैं। और तीसरे नंबर पे रहता है आध्यात्मिक। ठीक है, शारीरिक हो गया हमारा, फिर मानसिक हो गया, फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य में जीवन के अर्थ और उद्देश्य की भावना को खोजना और एक उच्च जो इनविजिबल पावर है हमारे आसपास, उसको हमेशा मतलब फील करना और उसके साथ जोड़ना अपने आप को, वो अध्यात्म रहता है। किसी ने कोई ऐसी पावर देखी तो नहीं है, बस उसको हम फील करते हैं, जिसको स्पिरिट जैसे बॉडी, माइंड और स्पिरिट का कॉम्बिनेशन बताया जाता है इसमें होलिस्टिक हीलिंग में। तो इस तरह से होलिस्टिक हीलिंग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, तनाव और चिंता का प्रबंधन, रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास, ना, ये सारी चीजें होलिस्टिक हीलिंग के थ्रू की जाती हैं। तो ऑल ओवर इसका मतलब ये रहता है कि जितना भी हम होलिस्टिक हीलिंग के बारे में जानेंगे और उसको अपनाएंगे, उतना हम सेल्फ हीलिंग की तरफ बढ़ते जाते हैं। अगर ये वाली हीलिंग्स का हमें, जैसे हम उसमें जुड़ जाते हैं, करने लग जाते हैं, करवाने लग जाते हैं, तो हमें अपने आप से पता लगने लग जाता है कि हमें अपने आप को ठीक कैसे रखना है। और दूसरों पर जाने के, पेशेंट पर होलिस्टिक हीलिंग अप्लाई करने से पहले, जैसे हम हीलिंग देते हैं किसी को, तो ये वाली चीजें हमें खुद पे अप्लाई करनी होती है। जब तक हम सेल्फ अपने आप को हील नहीं करेंगे, हम दूसरे को हील नहीं कर पाते। होलिस्टिक हीलिंग में ये एक मेन है बात। जैसे कुछ चीजें हम सीख जाते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम दूसरों पे अप्लाई कर दें। वो दूसरे पे वर्क तब करती है जब हम उसको अपने पे वर्क करवा चुके होते हैं ऑलरेडी, है ना। उसको हमने, जैसे किसी तरह की एनर्जी हीलिंग होती है आजकल, जैसे तो उसको जैसे देना है, मानिए किसी को टच करके हमने ठीक करना है, तो ठीक कैसे करना है? जब हम अंदर से खुद ठीक होंगे ना। तो ये चीजें पहले खुद पे ट्राई की जाती हैं, उसके बाद पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई की जाती हैं, जिससे वो भी अच्छे से हील हो सके। ठीक है, अभी इसकी चर्चा बहुत, अभी थोड़ा हम देखते हैं कि की कैसे जाती है होलिस्टिक हीलिंग, और इसके बारे में जानते हैं एग्जैक्टली है क्या ये। ठीक है, इसमें क्या रहता है? इसमें बहुत सारी थेरेपीज यूज होती हैं, अल्टरनेटिव थेरेपीज भी बोलते हैं उनको। तो उसमें सबसे पहले आप इसमें फोकस किया जाता है माइंड पे ज्यादा, माइंड बॉडी थेरेपीज। माइंड बॉडी थेरेपीज क्या रहती है? एग्जाम्पल जैसे योगा ले लीजिए, मेडिटेशन रहता है, जहाँ माइंडफुलनेस ऐसे सेशंस रहते हैं, वो माइंड को रिलैक्स करने के लिए करवाए जाते हैं। ठीक है,
तो जो योग है वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आसन और प्राणायाम करवाए जाते हैं। ध्यान में क्या रहता है, तनाव को कम करने के लिए, मानसिक स्पष्टता हमारी उसको बढ़ाने के लिए जो प्राणायाम करवाए जाते हैं, ध्यान करवाया जाता है, उसको करवाते हैं। ठीक है। माइंडफुलनेस क्या रहता है, हमें प्रेजेंट में रहना है, अपने वर्तमान में रहना है, ये सिखाया जाता है। ये कैसे सिखाया जाता है, ये भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज रहती है, प्राणायाम रहते हैं, उनके थ्रू हम वर्तमान में प्रेजेंट रह सकते हैं। जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा, जब भी हम अवेयर रहते हैं अपनी सांस की तरफ, जो नॉर्मल ब्रीदिंग भी चल रही है उसकी तरफ थोड़ी देर के लिए भी ध्यान कर लें तो हम अपनी प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। क्योंकि कभी हम पास्ट में चल रहे होते हैं, हमारे साथ ऐसे हो गया, कभी हम फ्यूचर में चल रहे होते हैं, अभी हमारे साथ क्या होगा, इसका क्या रहेगा आगे, है ना। तो जैसे ही हम ब्रेथ की तरफ ध्यान दे देंगे, हमारा माइंडफुलनेस जिसको बोलते हैं, तो वो प्रेजेंट में हम अपने आप ही आ जाते हैं। ये होलिस्टिक हीलिंग में इसका बहुत रोल रहता है। ठीक है। पहले हमारी ये माइंड बॉडी थेरेपीज थी, अभी फिजिकल थेरेपीज जो रहती हैं, फिजिकल थेरेपीज आजकल बहुत सारी हैं, वो भी होलिस्टिक हीलिंग में आती हैं। इसमें मसाज थेरेपी होगी, जैसे मालिश वगैरह जब करते हैं तो मांसपेशियों का तनाव जो है वो कम होने लगता है, उसकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगती है। ठीक है। इससे धीरे धीरे शरीर बेहतर होने लगता है, मन भी अपने आप अच्छा होने लगता है। ठीक है। कायरोप्रैक्टिक केयर होती है, उसमें हड्डियों का, जैसे मेन उस पे रीढ़ की हड्डी पे फोकस किया जाता है। तो रीढ़ की हड्डी पे फोकस होता है तो ऑब्वियस है, जब रीढ़ की हड्डी में हमारी सारी नाड़ियां हैं, सारी नसें हैं, तो उसको जैसे जैसे हम हील करते जाते हैं तो हमारी शरीर की सारी नसें ठीक होती जाती है। जैसे जैसे हम ठीक होते जाएंगे, नर्व्स हमारी खुलती जाएंगी, सर्कुलेशन ठीक होती जाएगी, माइंड हमारा अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है। और आ जाती है ऑस्टियोपैथी, आ जाती है शरीर की मांसपेशियों की तरफ पूरा उसको उसके उसका पूरा ध्यान, पेशेंट का ध्यान पूरा उसकी तरफ करवा के, जोड़ों की तरफ करवा के, है ना, तो उसको हील किया जाता है। फिजिकल थेरेपीज रहती हैं, है ना। उनको फिजिकल थेरेपी कैसे रहती है, उनकी जो उनको कभी चोट लग जाए, है ना, उसको कई बार होता है कि बहुत स्ट्रेस ले लेता है बंदा, अभी जो भी पेशेंट है या कुछ, तो उससे भी उसको निकालना होता है कि उसको भी हम एक उसका माइंड उसकी तरफ अवेयर करके कि ये जस्ट एक फिजिकल, आपको अब एक चोट लग गई है, फिजिकली है, ये आपके अंदर नहीं है, माइंड पे नहीं है, तो आपने उस लेवल पे अपने आप को, जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स ही हैं, कोई कई चोटें उससे हील हो जाती है ना, उस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, डिस्ट्रिक्ट हीलिंग में एक है रेकी, है ना, अपने जो ऊर्जा चिकित्सा बोल सकते हैं उसको, अपने जो बॉडी के चैनल्स होते हैं उनको चार्ज करना। ठीक है। उसको चार्ज किया जाता है। इसमें इसमें एक और एक्यूपंक्चर आ जाता है, वो भी ऊर्जा चिकित्सा में ही आता है, एनर्जी थेरेपीज बोलते हैं जिसको। रेकी का अभी शायद पीछे सेशन भी होके रहता है, वो भी शायद आपने किया होगा, सुना होगा आप सबने। तो इससे बहुत अच्छी थेरेपी है ये भी, रेकी थेरेपी। वो तो हम डिस्टेंस पे बैठे हुए भी किसी को हील कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वही वही सेल्फ पे पहले प्रैक्टिस किया होगा, तभी हम दूसरों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्टेंस पे भी बैठे हैं, आमने सामने नहीं बैठे हैं, उसको टच भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम रेकी से ठीक कर देते हैं, वो भी होलिस्टिक हीलिंग में आता है। ठीक है। क्रिस्टल्स यूज करते हैं हम इसमें थेरेपीज, ये जो क्रिस्टल थेरेपी होती है, बहुत सारे जो नेचुरल क्रिस्टल्स आते हैं, उसके थ्रू हम उसका जो भी नेगेटिविटी है बॉडी से निकालते हैं, उसके माइंड को एक्टिवेट करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। तो ये सारी होलिस्टिक हीलिंग्स आ जाती हैं ना। फिर क्या रहता है, जो अभी जो एनर्जी थेरेपी की हम बात कर रहे हैं ना, उसमें रिफ्लेक्सोलॉजी भी आती है। पैरों और हाथों के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम दबाते हैं। उनको क्यों दबाते हैं, क्योंकि वो हमारे अंगों के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। सभी हाथों में, पैरों में हम कहते हैं हाथों अपने पॉइंट्स को दबाइए, ये पॉइंट्स को दबाइए, ऐसे ही नहीं बस दबाना होता है, क्योंकि वो इसलिए दबाते हैं कि हमारे सारे हाथ और पैर के पॉइंट जो हैं पूरी बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं, सारे ऑर्गन्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इनको डेली जैसे करते जाएंगे, आपको खुद को अपनी सेल्फ हीलिंग में ये सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कोई भी सेशन चल रहा है, किसी भी आपका ट्रीटमेंट का सेशन, उसमें जरूर बताएंगे कि आप अपने पॉइंट्स को दबाइए, हाथों के पॉइंट्स को दबाइए, पैरों के पॉइंट्स को दबाइए, तो पूरी बॉडी के पॉइंट्स उसमें रहते हैं।
ठीक है। और अन्य उपचार हो जाते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल काउंसलिंग हो जाती है होलिस्टिक हीलिंग में। डाइट का बड़ा रोल रहता है, ठीक है। उसमें प्रॉपर बताया जाता है आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, किस तरह का आहार होना चाहिए, उसमें कितना पोषण पोषण किसमें कितना है, फिर वो उस पेशेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। किसी को कम मात्रा में कोई चीज़ देनी है, किसी को ज़्यादा मात्रा में देनी है, कोई चीज़ किसी को मना होती है, किसी को दे देनी होती है ना, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार जैसे भी, ठीक है। और जैसे आयुर्वेदा में बताया गया है, आयुर्वेदा में तो लेते हैं, आयुर्वेदा भी इसी में आ जाता है, होलिस्टिक हीलिंग आती है आयुर्वेदा में भी। तो उसमें क्या रहता है भी, इसमें वात पित्त कफ जो होते हैं उसमें ये लिए जाते हैं त्रिदोष, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें बताया जाता है कि इसका जो असंतुलन है ठीक कैसे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट रहती है, उनको बताना होता है। जो मेडिसिन आयुर्वेदा की मेडिसिन ही अपने आप में होलिस्टिक है, उनको एक प्रॉपर नॉलेज के थ्रू ही लेना होता है, उनको भी एक्सेस में नहीं लेना। तो एक जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे लिया जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी, वो भी होलिस्टिक उसमें आती हैं। उसमें भी बहुत सारी आयुर्वेदा में भी देखा जाता है, उसमें भी पंचकर्मा भी होते हैं, वो सारी होलिस्टिक हीलिंग का ही पार्ट है ना। उसमें भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े रहते हैं। तो हम ये सारी चीजें उनको, उसमें तनाव का प्रबंधन रहता है जब हम ये सारी होलिस्टिक हीलिंग देते हैं, क्योंकि माइंड का बहुत रोल है इसमें। जब ये हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो वात पित्त कफ जो चलता है उससे माइंड पे भी बहुत इफेक्ट आता है। तो हमारा जो ब्रेन है उसको सेटल करने के लिए, माइंड को सेटल करने के लिए ये सारी जो हीलिंग ये थेरेपीज जो हैं वो यूज होती हैं। आयुर्वेदा का अपना बहुत बड़ा, इसका तो वास्ट एक है कि हम इसमें अगर चर्चा करने जाएं तो एक अलग ही टॉपिक निकल के आता है ना। और थेरेपीज होलिस्टिक हीलिंग में आर्ट थेरेपी कहते हैं जिसको। आर्ट थेरेपी में क्या होता है, रचनात्मक अभिव्यक्ति से भावनाओं को व्यक्त करना है ना, आर्टिस्टिक वे में। तो आर्टिस्टिक वे में जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ये भी थेरेपीज, म्यूजिक थेरेपी यूज होती है, डांस थेरेपी यूज होती है। इससे बहुत सारी ये वाले जो म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी कह लीजिए, जब ये किसी पेशेंट को दी जाती है तो उसके जो गुड हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, उससे वो हैप्पी फील करता है और धीरे धीरे उसकी जो डिजीज है वो अपने आप डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, जब पॉजिटिविटी उसके अंदर आती है। क्योंकि कोई पेशेंट बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं म्यूजिक पे, किसी को म्यूजिक अच्छा नहीं लगता है तो कुछ वो आर्ट अच्छा लगता है, तो वो भी अंदर से हीलिंग, क्योंकि वो सारा ब्रेन से रिलेटेड है ना। कोई आर्टिस्टिक है बंदा, उसका माइंड आर्टिस्टिक रहेगा, उसको अगर आर्ट की चीजों से रूबरू करवाया जाएगा तो वो उससे अच्छा फील करेगा, है ना। हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारी हर एक जो एक्ट है, हमारा हर एक्ट जो है अच्छा बुरा, उससे हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो कोई गुड हार्मोन्स होते हैं या कोई बैड हार्मोन्स होते हैं, उसी से बीमारियों का हमें बीमारियां होने लग जाती हैं, जब उससे बचाव हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट। ये सारी थेरेपीज, बहुत सारी थेरेपीज हैं। अभी अगर इसको देखने लगे 25-30 तो मेरी नॉलेज में हैं, जिनका नाम मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। तो ये सारी होलिस्टिक हीलिंग में ही आती हैं, ठीक है। अभी इसके कंटिन्यूशन में अभी होलिस्टिक हीलिंग, इसकी जो चर्चा हमने अभी तक की है, इसे एग्जैक्टली जानते हैं कि ये है क्या, है ना। ये एक्चुअली में है कैसी और हीलिंग करते कैसे हैं। होलिस्टिक हीलिंग यानी वो हीलिंग जो पूरे शरीर को हील करने में मदद करता है ना, हेल्प करती है हमारी। इसमें एक पर्टिकुलर डिजीज या बीमारी को नहीं, बल्कि इसमें एम ऑफ होलिस्टिक हीलिंग इज टू प्रिवेंट हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज को हमें, हेल्थ इश्यूज से उनको प्रिवेंट करना है, ना कि हमें कोई पर्टिकुलर उसका सिम्टम ठीक करना है या कोई बीमारी ठीक करनी है ना। जो उसके एवर डेवलपिंग, जो उसकी जो कवरिंग होती है ना, कवरिंग हेल्थ ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, उसके सारे बॉडी को, माइंड को और स्पिरिट को हम कवर करते हैं उसकी हीलिंग में। इसमें सबसे पहला स्टेप रहता है उसके माइंड को रिलैक्स करना, है ना। फर्स्ट स्टेप इज टू रिलैक्स द माइंड ऑन डीपर लेवल। डेप्थ में ले जाके उसके माइंड को हमने रिलैक्स करना है। जो मन उसका भाग रहा है इधर से उधर, जहाँ से वहाँ भागता है, मन व्याकुल रहता है, उसको हमें
काम करना है, उसको शांत करना है। होलिस्टिक हीलिंग का सबसे पहला पॉइंट ये रहता है। हम कोई भी थेरेपी देते हैं उसके माइंड को पहले रिलैक्स करते हैं, उसके बाद फिजिक पे उसकी वर्क किया जाता है। इसमें क्या रहता है कि इंसान जिसका नेचर के साथ कनेक्शन टूट गया है, हमारा जब नेचर के साथ कनेक्शन टूट जाता है, जब तक हम नेचर से जुड़े रहते हैं, नेचुरल रहते हैं, तब तक हमें बीमारी नहीं होती है। जब हम अननेचुरल हो जाते हैं, अननेचुरल मतलब हमारे अंदर गुस्सा आ गया, हम अपने नॉर्मल बिहेवियर से हट गए, तो हमारे अंदर बीमारियां बननी शुरू हो जाती है। और कई कारण रहते हैं, गुस्सा तो एक जस्ट एग्जाम्पल है। तो उससे क्या रहता है, नेचुरल चीजों के साथ जो कनेक्शन टूट गया है, उस कनेक्शन को हम रिवाइव करते हैं होलिस्टिक हीलिंग में। इसमें अलग अलग थेरेपीज का अलग अलग रोल रहता है, ठीक है। जैसे इसमें हम बात करते हैं, एक थेरेपी होती है वाटर थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी दी जाती है। उसमें क्या रहता है, बॉडी जो है हमारी ऑलरेडी 70% वाटर रहता है उसमें। तो उसका क्या रोल रहता है, जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, जो वाटर से बने हैं, तो हम इसमें वाटर थेरेपी का यूज करेंगे। तो पानी किस इमोशन और किस फीलिंग के साथ पीना है, इस तरह से देखा जाता है। आपने सुना भी होगा इसके बारे में कि पानी को हमें पीना नहीं है, खाना है ना। जैसे एकदम से हम पी जाते हैं, ऐसे उठाया और झट से पी गए, तो उसको फील करते हुए हमने पीना है। जरूरी नहीं 2-4 गिलास पी जाने, 1 गिलास भी पिए, हम उसको स्लो 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 पिएंगे और बड़े आराम से पिएंगे, उसको फील करते हुए कि वो हमें हील कर रहा है अंदर जाके, ठीक है। इसको वाटर थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। इमोशंस को, जैसे इसमें और क्या रहता है, जब हम नहाते हैं, नहाते हुए भी पानी का जो इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है, बस जैसे ऐसे झट से फेंक दिया, उसका इफेक्ट अलग रहता है। और जब उसको हम इफेक्टिवली यूज करते हैं डिजीज को हील करने के लिए, जो हमारे बॉडी के अंदर है, तो उसमें क्या रहता है, वो पानी भी हमें हील करता है, क्योंकि वो भी नेचर है ना, नेचुरल प्रोडक्ट है, तो भी वो भी हमें हील करता है, ठीक है। उसी प्रकार अभी जैसे पीछे मैंने म्यूजिक की बात की, तो म्यूजिक थेरेपी में क्या करते हैं हम, उसमें जो म्यूजिक होता है उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो निकलती हैं, वो निकल के जब आती हैं तो वो माइंड पे इफेक्ट करती हैं, ठीक है। जो हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो म्यूजिक के साथ जब हम सुनते हैं, तो वो हमारे ब्रेन पर उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, ठीक है। दैट रिलीजेस द गुड हार्मोन्स, ठीक है। गुड हार्मोन्स को रिलीज करेगा, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वो हीलिंग में चली जाएगी, हील होना स्टार्ट हो जाएगी। हीलिंग कंसेप्ट की बात करें तो जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट, हम तीनों को कंसिडर करते हैं एज ए होल और कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हर इंडिविजुअल पार्ट का हेल्थ और सिकनेस पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है, ठीक है। जब ये चीजें करी जाती है होलिस्टिक हीलिंग में, एक कहते हैं ब्रेन मैपिंग भी करते हैं जो हीलर्स हैं, उसमें जो ब्रेन की वेव्स हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा जो रहती हैं, जो और भी बहुत सारी होंगी, तो उसको वो मैप किया जाता है। उसके बाद इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है ना। उसको उनको देखा जाता है कि वो कैसे वर्क कर रही है। तो इसका वर्क क्या रहता है, उनका ये रहता है कि आपको नींद कितनी आ रही है, आप कितना सो रहे हैं, ठीक है। आपने ज्यादा सो रहे हैं, कम सो रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी भूख लग रही है, कैसा खा रहे हैं, आपके खाने पीने की टाइमिंग क्या है। तो इस तरह के जो रहते हैं, आपके हर काम की ये सारी चीजें जब डिसबैलेंस हो जाती हैं, अगर डिसबैलेंस है इन सब में, नींद में, खाने में, आपके किसी भी वर्क में, रूटीन वर्क में, तो इससे क्या रहता है, बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे बीमारी बननी शुरू हो जाती है। तो इनको हमने हील करना है, ये सारे सिस्टम जो है बॉडी का चेंज करना पड़ता है होलिस्टिक हीलिंग में, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो नेचर है, वो ह्यूमन बॉडी जो हमारी है नेचर के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन हुई है। तो हमें जैसे कि कहते हैं रात शुरू हो गई है, तो हमें खाना नहीं खाना चाहिए। तो क्यों नहीं खाना चाहिए, रात होने से पहले पहले हमें खा लेना है। तो क्यों खा लेना है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे रात में वीक होने लगता है, क्योंकि उसको और काम करने होते हैं, वो उस समय उसका हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है। हील वो तभी कर पाएगा जब बॉडी में एक्स्ट्रा लोड नहीं होगा, है ना। जब हम खाना खा लेंगे तो बॉडी में ऑटोमेटिकली खाना भी हैवी खाना खाएंगे, तो वो ब्रेन जो है वो उसमें लग जाता है, उसको पचाने में लग जाएगा, तो हीलिंग में कब जाएगा, ठीक है। ये सारा काम
बाकी ऑर्गन्स का, लिवर का है या कुछ है तो बताएगा तो ब्रेन ही। तो इसीलिए कहते हैं कि खाना उस समय नहीं खाना, बस हमें रात होने से पहले पहले खा लेना चाहिए। तो ये भी एक प्रोसेसिंग चलती है जिसको होलिस्टिक हीलिंग कहते हैं, है ना। बाकी जो हमारे ये सारा जो माइंड से ही रिलेटेड रहता है, जो भी बीमारी का हमारे अंदर तैयार हो जाना, जो भी हमारे भाव हैं, इमोशंस हैं, ये इन सब का बहुत रोल है हमारे अंदर बीमारी तैयार करने के लिए। जो भी हमारी छोटी छोटी बात से स्ट्रेस रहता है, किसी भी तरह का, किसी तरह का एंगर आ गया हमारे अंदर किसी भी बात पे, है ना, किसी तरह का भी रिएक्शन हमने बुरा दे दिया, तो उससे क्या रहता है कि छोटी छोटी बीमारियां हमें होने स्टार्ट हो जाती हैं। किसी तरह का भी, कोई भी हो सकता है, कोई स्किन रिएक्शन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन है, या कोई थायराइड हो गया, या बीपी हाई हो गया, है ना, गुस्से में जैसे कई बार होता है हाई बीपी हो जाता है। तो ये जो है बीमारियां, अभी ये डायबिटीज क्या है, ये भी रिएक्शन है बॉडी का, कि हमारे अंदर जो इमोशनल चेंजेस आती जाती है ना डे बाय डे, तो उस तरह से क्या रहता है, ये छोटी छोटी बीमारियां फिर बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। कभी किडनीज मेजर इशू आ जाते हैं, कोई हार्ट का इशू आ गया, है ना, जो मेजर ऑर्गन्स हैं उन पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे छोटी छोटी बीमारियों से। तो क्यों आता है, तो ये इसी वजह से आता है कि हमारा अंदर से माइंड जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो माइंड है वो हमें कंट्रोल कर रहा है। होलिस्टिक हीलिंग से हम सीखते हैं कि हमने अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। बाकी ये थेरेपीज की ही बात हो रही है होलिस्टिक हीलिंग में, और भी थेरेपीज हैं, उन्हीं के बारे में ही थोड़ी डिटेल और जान लेते हैं, ठीक है। जब भी होलिस्टिक हीलिंग की जो थेरेपीज दी जाती है, एक अरोमा थेरेपी होती है, उसमें सेंट्स वगैरह, जो जिस रूम में थेरेपी दी जा रही है, जो सेंट्स हैं वो एक छिड़काव कर दिया जाता है ना, इधर एरोमा अलग अलग तरह के, अलग अलग स्मेल के साथ वो आप ब्रीदिंग के साथ उसके अंदर भेज दिए जाते हैं, जिससे उसके जो माइंड का है, फिर वही भी जो उसके हार्मोन्स हैं, अच्छे हार्मोन्स उसके रिलीज होने स्टार्ट होते हैं, तो उससे भी हीलिंग प्रोसेस चल पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा लाइफस्टाइल हमें चेंज करना पड़ता है होलिस्टिक हीलिंग करने के लिए, ठीक है। जो हमें पेशेंट को हर हैबिट उसकी हमें चेंज करनी पड़ती है, चाहे उसकी खाने की है, उसका लाइफ रहने का स्टाइल क्या है, सोने का समय क्या है, जैसे ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ती है। मॉर्निंग टू इवनिंग तक या नाइट तक क्या शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है, ये सारा इसमें बताया जाता है, ठीक है। बाकी यही है भी, जो हमारी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, या हमारे रिएक्शंस हैं, हैप्पी वाले हों या एंगर वाले हों, या उनका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर, ब्रेन पर रहता ही है, ठीक है। वहीं से डिजीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। जैसे तनाव और चिंता से क्या रहता है, हाई बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम थोड़ा सा स्टार्ट होते होते हार्ट इश्यूज मेजर में कन्वर्ट हो जाती है, फिर माइंड इम्बैलेंस पे पहुंच जाती है, ठीक है। इस चीज की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। डिप्रेशन रहता है, छोटी छोटी बात पे डिप्रेस हो जाते हैं, आजकल तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों में भी डिप्रेशन के बहुत से कारण हैं। तो उसमें क्या रहता है, तो वो क्या होता है, डिप्रेशन में बॉडी थकी रहेगी, टायर्डनेस फील होगा, डाइजेशन तो उसका बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका नॉर्मल रह ही नहीं सकता जो डिप्रेशन में है, ठीक है। कभी उसको लूज मोशन रहते हैं, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी भूख नहीं लगती है, तो ऐसे ऐसे इश्यूज रहेंगे। उसमें बॉडी पेन्स होनी स्टार्ट हो जाती है बिना उसके, उसको कभी पता ही नहीं एग्जैक्टली हो पा रही है, कभी ऊपर रहेगी, कभी हेड में है, अभी नेक में आ गई, अभी मेरे बैक में हो रही है, इस तरह के कंप्लेंट्स करना स्टार्ट कर देता है पर्सन, ठीक है। एंगर या एग्रेशन जो हमारे अंदर रहता है, उससे क्या रहता है, हाई बीपी हो जाता है। हाई बीपी से डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से डिस्टर्ब, हार्ट फेलियर्स, ब्रेन स्ट्रोक्स, इस तरह के केसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और किसी तरह का भी फियर भी अगर हमारे अंदर रहता है, किसी तरह का डर, कई बार बच्चों को बहुत डर होता है, बड़ों को भी होता है, तो जो भी डर हमारे अंदर रहता है, कांस्टेंट चलता है, उससे भी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। धीरे धीरे अंदर से हम वीक होना स्टार्ट होते हैं और बीमारियां हमारे शरीर को पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत सारी थेरेपीज हैं जो होलिस्टिक हीलिंग में यूज होती हैं। तो हमारा पूरा फोकस रहता है कि जब भी हम होलिस्टिक हीलिंग दें,
तो ब्रेथ पे कंसंट्रेट करवाते हुए उसको ये सारी थोड़ी थोड़ी सी, जैसे उसको लाइफस्टाइल जैसे चेंज किया, उसकी ईटिंग हैबिट्स में उसको, ईटिंग हैबिट्स का उसको थोड़ा चेंजेस लाने होते हैं उसमें, ईटिंग हैबिट्स में उसके रहने के, उसका टाइम टेबल एक सेट करके देना होता है हमें, ठीक है। एक इनका शेड्यूल प्रॉपर बना के हमें ये सारा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जिसमें हमारा ये सारे, हमारा जो वर्क रहता है उसकी सिर्फ बॉडी पे नहीं रहता है, माइंड पे रहता है, बॉडी पे रहता है, स्पिरिट। हम एक जो स्पिरिट का कॉन्सेप्ट है वो जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो नहीं मानते हैं, बट हम लोग मानते हैं, जो अल्टरनेटिव थेरेपीज में है। वो स्पिरिट का कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है, उसी से माइंड रिलेटेड है, ठीक है। और जो हमारे 7 चक्रास हैं बॉडी में, उनको हील करना होता है, उन पे सारा इफेक्ट रहता है। जो भी थेरेपीज हम करते हैं, योगा में 7 चक्रास आते हैं, तो उसमें जो हम क्रिस्टल हीलिंग का नाम लिया मैंने, उसमें भी चक्रास को क्लींस किया जाता है, क्लीन किया जाता है। योगा में प्राणायाम से क्लीनिंग की जाती है हमारे चक्रास की। जो 7 चक्रास हैं हमारे हेड टू स्पाइन, ये टिप ऑफ स्पाइन तक, ठीक है। तो इसमें होलिस्टिक हीलिंग में जो मैंने बताया ब्रीदिंग का रोल है, ठीक है। बाकी जो हमारा इसमें कह सकते हैं, एक जो एज ए होम्योपैथ, एक मैं इसमें थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगी कि हमारी होम्योपैथी जो है वो टोटल इसी पे बेस है। इसमें बॉडी, माइंड और स्पिरिट का तीनों का एक कॉम्बिनेशन लिया जाता है जब भी हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। जब इसमें केस टेकिंग होती है, केस टेकिंग में पेशेंट ने आके डिस्क्राइब कर दिया, अभी मुझे कोई भी डिजीज का नाम ले दिया, जब कोई भी अपना सिम्टम बता दिया, हेडेक है, हेडेक है, तो हमारे अकॉर्डिंग हेडेक की 10, 12, 20, 25 मेडिसिन है। वो कैसे उसके लिए बता एग्जैक्टली निकाली जाएगी, उसके सिम्टम्स पूछे जाते हैं, उसकी केस टेकिंग की जाती है। सेम वैसे और थेरेपीज में भी है। तो होम्योपैथी बेसिकली बेस्ड ही माइंड पे है। तो ये होलिस्टिक हीलिंग का बहुत ही अच्छा एक, अगर बोले कि होम्योपैथी मेडिसिन, तो इस पे बहुत अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। उसमें केस टेकिंग हम ले रहे हैं, हेडेक है, पर्सन ने बोल दिया कि मेरे को हेडेक है, तो वो हमें जानना है कि वो क्यों है। तो ना हेडेक के बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, उसकी वजह से हेडेक है। हो सकता है उसको स्ट्रेस हो, उसकी वजह से उसको हेडेक है ना। हो सकता है कोई ऐसी बात हो गई, उसको एकदम से किसी ने कुछ बोल दिया, तो रिएक्शन उसके ब्रेन ने दिया, हेड ने दिया, है ना, उसको हेडेक स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से उसमें फिर बहुत सी डिटेल्स पूछी जाती हैं हमारे इसमें। तो जब हम केस टेकिंग करते हैं, फिजिकल सिम्टम्स के अलावा उसके साथ साथ मेंटल सिम्टम उसके बहुत सारे लिए जाते हैं कि उसका नेचर कैसा है, उसका रिएक्शन कैसा रहता है किसी के बोलने पे, है ना। उसका किसी भी चीज के लिए, कि जैसे भी कई आप समझिए, एक एग्जांपल देती हूँ मैं। बहुत से लोगों को हैबिट होती है कि कोई भी चीज एक ही स्थान पे रहनी चाहिए ना, वहां से दूसरी जगह हटा के रख दिया है तो उसका अंदर ही अंदर उसको कुछ ना कुछ होने लग जाता है। तो वो भी एक सिम्टम रहता है। होम्योपैथी में भी हम लेते हैं और पैथीज में भी ऐसे सिम्टम्स लिए जाते हैं। तो उसका जो है रिएक्शन बहुत गंदा रहता है। किसी को साफ सफाई की बहुत आदत होती है, कई तो नॉर्मल रह लेते हैं, ठीक है पड़ा है तो पड़ा है, बट कई जो होते हैं साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है उनको, है ना। वो कैसे रखना होता है, वो दूसरे को भी बीमार कर देते हैं साथ में अपनी इस हैबिट से। उनके अंदर ये बहुत होता है कि वो छोटी छोटी चीज को, अगर इवन मानिए एग्जाम्पल लीजिए, स्पून पड़े हैं ऐसे इकट्ठे पड़े हैं, वो एक एक करके एक एक लाइन में लगाना स्टार्ट कर देता है, ये ऐसे होना चाहिए ना। ये भी एक सिम्टम है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं, ऐसी ऐसी चीजें केस टेकिंग में ली जाती हैं हमारे होम्योपैथी में। तो उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर मेडिसिन निकाली जाती है। 15-20 मेडिसिन है, अगर हेडेक के लिए ही देखनी होगी तो उसमें से एक कैसे चूज करनी है, तो उसका जो बेसिक नेचर देखा जाएगा, उसका थर्मल देखा जाएगा, बॉडी कैसी है उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। एग्जैक्ट पिक्चर निकल के आती है पेशेंट की, ठीक है। और पैथीज में भी उसको पूरी डिटेल्स पूछी जाती हैं सारी। तो इस तरह से जो मेन वर्क है होलिस्टिक हीलिंग का, वो माइंड पे ही रहता है, ठीक है। माइंड पे सारा जो हमारा जो भी बीमारी है हमें लगती है हमारे माइंड में जो चल रहा है, अच्छा बुरा जिस तरह का भी,
तो उसी का ही रोल रहता है हमारी शरीर को बीमार करने के लिए। ठीक है, तो उसी को हमें ठीक करना है। उसके लिए ये जो थेरेपीज बता दी गई हैं आपको, ये सारी आप उससे जुड़ सकते हैं, उनको आप करवा सकते हैं। तो ये थेरेपीज के कुछ थेरेपीज के मैं नाम आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, इसमें बहुत से होलिस्टिक हीलिंग के जो इसके जो है मैं आपकी थोड़े से मैं आपको शेयर कर देती हूँ। अभी आयुर्वेदा होम्योपैथी का तो मैंने बताया ही है। होलिस्टिक हीलिंग आयुर्वेदा में तो पंचकर्मा है ना। तो योगा योगा जब होता है साथ में षटकर्मा और ये सारा हीलिंग में ही आता है। षटकर्मा जो है हमारे ना। तो अभी एक और होता है एक्यूपंक्चर हो गया, रेकी, मसाज, मेडिटेशन, योगा, माइंडफुलनेस ना, हिप्नोथेरेपी होता है। हर्बल मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, एरोमा थेरेपी, ब्रेथ वर्क, अल्टरनेटिव मेडिसिन, आर्ट थेरेपी है ना, डांस, म्यूजिक, ये सारी थेरेपीज होती हैं। माइंड बॉडी इंटरवेंशन, माइंड और बॉडी का एक कैसे बना के रखना है सामंजस्य, वो वाली थेरेपी। ये बहुत सारी हैं, 25-30 हैं, इससे ज्यादा भी होंगी मे बी। तो इतना मुझे पता है, जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी, बॉडी मैनिपुलेशन, अल्टरनेटिव थेरेपीज, स्पिरिचुअल थेरेपीज, ठीक है, साइकोथेरेपीज, माइंड बॉडी इंटरवेंशन बोल दिया मैंने आपको। बाकी एनर्जी थेरेपीज में भी बहुत सारी थेरेपीज आ जाती है। ठीक है, रेकी और एक्यूपंक्चर वगैरह तो आपसे मैंने शेयर किया है। तो बाकी इसमें होलिस्टिक हीलिंग के लिए जो लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी, तो मैक्सिमम जो हम दूसरी पैथीज के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, जिसकी मेडिसिन की ओवरडोजेस हो जाती हैं, जो आगे और बीमारियां लगा देती हैं, वो भी बहुत जरूरी है साइड बाय साइड। जैसे कोई इमरजेंसी पड़ती है या कुछ है तो हमें लेनी होती है, बट ये है कि वो आगे बढ़े ना वो चीज, और हमें उनसे ठीक होना है, उनको उन मेडिसिन को छोड़ना है। तो उसको छोड़ने के लिए और अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए जब हम होलिस्टिक हीलिंग को अपनाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए ये सारा अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एक सर्वाइवल इसमें जैसे बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सी बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं, और मेरे अपने पेशेंट्स भी इससे बहुत ठीक हुए हैं, जिसमें मैं बहुत ये मेन मेरा फोकस रहता है ब्रेथ पे। ब्रेथ हीलिंग जो है, ब्रेथ पे फोकस करने से जो हमारी अपनी मतलब एक अंदर से ही ना एक अपने आप पता लगने लग जाता है कि हाउ टू हील माई सेल्फ। तो इस चीज को भी आप अपनी हर जो भी आप जिस भी फील्ड से जुड़े हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी से जैसे आप देख रहे हैं, जो भी इसमें सुन रहे हैं मुझे, तो इसमें जो ब्रेथ पे जो वर्क है वो ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे आप, तो उसमें आपको रिजल्ट्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है इतना काफी है इसके बारे में जानने के लिए। बाकी अगर और कुछ आप पूछना चाहते हैं या कुछ है तो आप बता सकते हैं मुझे, हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हेलो। था आज होलिस्टिक हीलिंग। इसको कई जी तरीके से सर। बताने का प्रयास किया डॉक्टर ममता गोरा जी ने। और जैसा कि यह सत्र हमारा फेसबुक लाइव है, तो लाइव में क्वेश्चन आंसर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन अगर हमारे पास कमेंट में आते हैं तो वो ज़रूर हम डॉक्टर ममता जी को देंगे और उनके जवाब फिर हम प्रेषित करेंगे। और बाकी आज का सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसमें जो भी जानकारी आज दी गई है, जो भी आज देख रहे हैं लाइव या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, और हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो जैसा भी फॉलोअप रहेगा, फॉलो करेंगे लोग उसको वैसे ही लाभ मिल सकता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही हम कहेंगे। और आज के सत्र का समय समाप्त हो रहा है, तो इस सत्र को विराम देने के लिए हम शांति पाठ करेंगे। कमर गर्दन सीधी करते हुए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। चेहरे को दर्शन करते हुए कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। बहुत अच्छा सत्र, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज प्रदान की गई। तो मैं पुनः डॉक्टर ममता गौरा जी का धन्यवाद करता हूँ और आगे के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मैम। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर।